हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। हमने अगले वीडियो में विमानयानम रचयाम का सुंदर कविता का गान के साथ अनुवाद हमने सीखा और अच्छी तरह से आपने समझ भी लिया होगा। आज हम इस वीडियो में इस पद्य का अभ्यास करेंगे और साथ साथ उसके आंसर किस तरह से लिखेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विमानयानम रचयाम के अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिया गया जो गीत है वो हमें स्वस्वर गाने का प्रयास करना है। जो आप घर पे बैठकर यह गीत गाने का प्रयास करोगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, कोष्ठकांत कर्तेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। यहाँ पे जितने भी कोष्टक में शब्द दिए गए हैं सभी शब्द का तृतीया विभक्ति में प्रयोग करना है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, नभः चंद्रेन शोभते। चंद्र जब र का प्रयोग होता है तब न की जगह ण का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे चंद्रेण दिया गया है। तृतीया विभक्ति में चंद्र का चंद्रेन इस तरह से प्रयोग होता है। अब हम पहला देखेंगे क, सा जलेन मुखम प्रक्षालयति। सा यानी कि वह जल से मुख धो रही है, लेकिन जल कैसा है? विमल यानी कि स्वच्छ। तो वह स्वच्छ जल से मुख धो रही है, तो विमल का होगा विमलेन। विमलेन, न से नल वाला न यहाँ पे प्रयोग होगा। उसके बाद ख, राघवः विहरति। राघव विहार कर रहा है, कहाँ से? विमानयान, तो विमानयानेन, विमानयानेन। उसके बाद वाली खाली जगह, कंठः खाली जगह शोभते। मोक्तिक हार, मोतियों का हार से कंठ है वो सुंदर लग रहा है, तो मोक्तिक हारेण। अब यहाँ पे र का प्रयोग हुआ है, इसलिए जिस तरह से चंद्रेण में र का प्रयोग है इस तरह से ही यहाँ पे मोक्तिक हारेण ण का प्रयोग होगा। उसके बाद ग, नभः खाली जगह प्रकाशते। सूर्य, अब यहाँ में भी र का प्रयोग होता है। उच्चारण में जब हम पढ़ते हैं तो सूर्य, सूर्य यानी इसमें यहाँ पे भी सूर्येण, तो यहाँ पे जैसे चंद्रेण में ण का प्रयोग हुआ है उसी तरह सूर्य के साथ सूर्येण का प्रयोग होगा। नभः सूर्येण प्रकाशते। उसके बाद अंतिम खाली जगह, पर्वत शिखरम खाली जगह आकर्षकम दर्श्यते। पर्वत का शिखर है वो अम्बुदमाला से सुंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि बादलों की माला से। अम्बुदमालेन, इस तरह से यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उसमें शब्द में जो अलग है, जिसका अर्थ अलग हो रहा है, वो शब्द को अलग लिखना है। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, सूर्य, चंद्रः, अम्बुदः, शुक्रः। अब यहाँ पे सूर्य, चंद्र और शुक्र ग्रह है, लेकिन अम्बुदः यानी कि बादल वो ग्रह नहीं है, इसलिए वो यह ग्रुप में से अलग हो रहा है, इसलिए उसको अलग लिखा है। उसके बाद पहला, पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि। अब यहाँ पे पत्र, फूल, पुष्प और फलानि ये तीनों है जो पेड़ के अंग है, लेकिन मित्राणि है वो सबसे अलग हो रहा है, इसीलिए भिन्न वर्ग में आएगा मित्राणि। उसके बाद ख, जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः। जलचरः यानी कि जल में विहार करने वाले, खेचरः यानी आकाश में घूमने वाले, भूचरः यानी जमीन में रहने वाले।
लेकिन निशाचरः यानी कि राक्षस जो रात को घूमते हैं वो, इसलिए निशाचर है वो अलग हो जाता है, इसलिए भिन्न वर्ग में आएगा निशाचरः। नंबर 3, घावः, सिंहा, कच्छपाः, गजाः। अब यहाँ पे घावः यानी कि गाय, सिंह और गज यानी कि हाथी, ये तीनों प्राणी है, लेकिन कच्छपा है वो सबसे अलग होता है ये तीनों से, इसलिए भिन्न वर्ग में आएगा कच्छपाः। नंबर 4, मयूराः, चटकाः, शुकाः, मंडूकाः। यहाँ पे मयूराः, चटकाः और शुकाः पक्षी है, लेकिन मंडूकाः पक्षी नहीं है, मंडूकाः यानी कि मेंढक, इसलिए भिन्न वर्ग में आएगा मंडूकाः। उसके बाद वाला पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, शोचिकः। यहाँ पे पुस्तकालय, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य ये तीनों पुस्तकालय के अनुसंधान में है, लेकिन शोचिकः यानी कि दर्जी जो ये सभी से अलग हो रहा है, इसलिए भिन्न वर्ग में आएगा शोचिकः। अंतिम लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। अजा यानी कि बकरी, तो ये सभी में से अजा है वो भिन्न हो रहा है, इसलिए अजा भिन्न वर्ग में ही आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्न के उत्तर लिखना है, वो भी संस्कृत में। पहला है के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान यानी कि विमान बना रहे हैं। तो राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। के की जगह सभी बच्चों के नाम आएंगे, जैसे कि राघवः, माधवः, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। नंबर 2, वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान कहाँ के ऊपर से जाएगा या अथवा जा रहा है। तो वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। वो बड़े बड़े वृक्ष और बड़े बड़े भवन के ऊपर से जा रहा है। तो वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। उसके बाद नंबर 3, वयम कीदृशं सोपानम रचयाम। हम किससे सोपान यानी कि सीढ़ी बनाएंगे, किसकी सहायता से सीढ़ी बनाएंगे, तो हिमालय से। तो वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। हम हिमवंतम, वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। उसके बाद वाला नंबर 4, वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः। हम कौन से लोक में पहुँचेंगे वायुयान के द्वारा। तो वयम चंद्रलोके प्रविशामः। हम चंद्रलोक में ही प्रवेश करेंगे। उसके बाद नंबर 5, आकाशे काहा चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। आकाश में किसको चुनकर मोतियों का हार बनाएंगे। तो आकाशे विविधाः सुंदर ताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। आकाश में विविध सुंदर ताराओं को चुनकर मोतियों का हार बनाएंगे। फिर से बोल रही हूँ, आकाशे विविधाः सुंदर ताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। उसके बाद वाला अंतिम प्रश्न, केषां गृहेषु हर्ष जनयाम। किसके घर पे हर्ष यानी कि आनंद खुशी ले जाएंगे। कविता के अंतिम पंक्ति में दिया गया है कि हम जो आनंद और जो खुशी है वो जो ऊपर आकाश में से हम लेकर आएंगे, वो किसके घर में हम देने जाएंगे। तो दुखित पीड़ित कृषक जनानां गृहेषु हर्षम जनयाम। जो दुखी है, पीड़ित है और जो
किसान है उनके घर पे हम हर्ष ले जाएंगे। दुखित पीड़ित कृषक जनानां गृहेषु हर्षजनायाम्। इस तरह से यहाँ पे प्रश्न 6 जो है वो सभी प्रश्न संस्कृत में, उसके उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, विलोम पदानि योजयत। यहाँ पे विलोम शब्द संस्कृत के दिए गए हैं, उसको हमें मिलान करना है। जैसे कि उन्नतः, तो उन्नत का जो विलोम शब्द है वो होगा, दूसरे जो लाइन में तीसरा दिया गया है अवनतः, उन्नतः अवनतः। गगने, तो उसका होगा पृथ्वीयाम, गगने यानी कि आकाश, पृथ्वीयाम यानी कि पृथ्वी। सुंदरः असुंदरः, चित्वा, तो उसका होगा विक्रियः, दुखी तो सुखी, हर्षः शोकः। इस तरह से यहाँ पे विलोम शब्द का हमें मिलान करना है। एक बार हम फिर से उसे देख लेते हैं। उन्नतः अवनतः, गगने पृथ्व्यां, सुंदरः असुंदरः, चित्वा विक्रिय, दुखी सुखी, हर्ष शोकः। इस तरह से विलोम शब्द का हमें मिलान करना है। उसके बाद वाला प्रश्न नंबर 6, समुचितेः पदेः रिक्तस्थानानि पूरयतः। विभक्ति जो प्रथमा से संबोधन तक की विभक्ति दी गई है और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कहीं कहीं पे खाली जगह दी गई है जो हमें भरनी है। इस खाली जगह में सभी उकारांत जो हमने भानु के रूप किए थे उसी हिसाब से हमने भानु, गुरु, साधु, ये सभी का हमने जो उकारांत के विभक्ति के रूप बनाए थे उसके आधारित ही यह खाली जगह है। प्रथमा हम देखते हैं, प्रथमा भानुहु, भानु, भानवः, बहुवचन में आएगा भानवः। उसके बाद द्वितीया में गुरु का हमें बताना है, तो गुरुम, गुरु, गुरुन, गुरुम, गुरु, गुरुन। फिर तृतीया में द्विवचन पशुभ्याम दिया गया है, तो हमें पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। फिर से बोल रही हूँ, पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। नंबर 4, साधवे, चतुर्थी में साधवे दिया गया है, तो साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति में वटो हो, तो उसका होगा वटुभ्याम, वटुभ्यः। षष्ठी में गुरोः, गुर्वोः, गुरूणां। सप्तमी शिशौ, शिशवोः, शिशुषु। सप्तमी का फिर से देखते हैं, शिशौ, तो शिशवोः, स बीच में आधा, फिर वो के साथ विसर्ग, शिशवोः, शिशुषु। संबोधन में हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। इस तरह से भानु, गुरु और साधु का हमें जो उकारांत विभक्ति है उसके आधारित हमें यह खाली जगह उकारांत की भरनी है। तो टेक्स्ट बुक की सहायता से आप यह खाली जगह आसानी से भर सकोगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, पर्याय पदानि योजयत। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द का हमें मिलान करना है। हमने प्रश्न नंबर 5 में विलोम शब्द को जोड़ा था, यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द को जोड़ना है। जैसे कि गगने, तो गगन का एक अर्थ होता है आकाश, तो आएगा आकाश से। विमले यानी कि स्वच्छ, तो उसका होगा निर्मले, विमले निर्मल, निर्मल यानी कि स्वच्छ। चंद्रः, तो उसका होगा निशाकरः, जो रात को दिखाई देता है वह। सूर्यः दिवाकरः, अम्बुदः जलदः। हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। गगने आकाशे,
विमले निर्मले, चंद्रः निशाकरः, सूर्यः दिवाकरः, अम्बुदः जलदः। तो इस तरह से आज हमने विमानयानम रचयाम में आज हम प्रश्न 1 से 7 तक के सभी प्रश्न हम अच्छी तरह से समझे और आपने अच्छी तरह से समझा होगा, यह आशा भी मैं रखती हूँ। और साथ साथ में सभी प्रश्न शब्दार्थ के साथ आपको नोटबुक में लिखने हैं और इसको मुझे कल शाम तक भेजना है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और साथ में आपको यह चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ भी गया होगा। जय श्री स्वामीनारायण।